नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर। अच्छा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स देखिए कैसे दिए हैं, ए आई जे के फॉर्म में है और कैसे है तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बाई 2 ऐसे दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो हम लोग 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स निकालना है उसको क्या कर देंगे, A11 A12 A21 A22, यही ना होगा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। चलिए इन सभी के वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, तो आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 रखना होगा, 1 प्लस का 1 का स्क्वायर और बाई में 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में 2 आ जाएगा। फिर आगे हमें निकालना होगा A12, तो आ जाएगा आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 का स्क्वायर और बाई में 2, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9/2। A21 तो आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर और बाई में 2, तो 3 का स्क्वायर बाई में 2, तो ये भी 9/2 हो जाएगा। A22 तो आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाई में 2, यानी 4 का स्क्वायर बाई में 2, तो 16/2 कट के आपका 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स था वो आ गया ना यहाँ से 2 9/2 9/2 एंड 8, यही आपका वैल्यू हो जाए। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का 2 नंबर, हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में जो इक्वल है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और बाई 2 के। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का वो क्या होगा, A11 A12 A21 A22, यही ना आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। चलिए इन सब के वैल्यूज यहाँ से निकालते हैं। A11 इसमें आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे भी 1 रखना होगा, तो 1 प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर और बाई में 2, देखो 2 1 जा 2, 2 और 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। A12 आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर 2 और बाई में आपका 2 है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 और 4 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2। अगला निकालते हैं हम लोग A21, तो आ जाएगा आई के प्लेस पर 2 एंड जे के प्लेस पर 1 का स्क्वायर और बाई में 2, तो 2 1 जा 2 और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2 कट जाएगा 8 टाइम्स में। फिर A22 तो आई के प्लेस पर 2 एंड जे के प्लेस पर भी 2 का होल स्क्वायर और बाई में 2, तो 2 2 जा 4 2 6 6 का स्क्वायर और बाई में 2 यानी कि 36/2 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर हमारा मैट्रिक्स ए जो होगा वो क्या होगा, देखिए 9/2 25/2 फिर आपका 8 और यहाँ पर होगा 80। समझ गए, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट ए आई जे है, वो जो एलिमेंट्स किस फॉर्म में ए आई जे, आई माइनस जे के इक्वल। फर्स्ट नंबर से देखिए ए आई जे किसके इक्वल दिया है, आई माइनस जे के, तो वहाँ पे मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का क्या होगा, ए इक्वल टू में दिया है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में होगा और ऑर्डर क्या है 3/4, तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा बताइए, तो जिसमें 3 रॉ हो एंड 4 कॉलम हो, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। देखिए इस मैट्रिक्स में 3 रॉ है एंड 4 कॉलम है, तो 3/4 ऑर्डर का यही मैट्रिक्स होगा। चलते इनके सभी एलिमेंट्स को पहले निकालते हैं। A11 यानी आ जाएगा इसमें रखेंगे तो 1 - 1 0, A12 1 - 2 माइनस ऑफ 1, A13 1 माइनस का 3 माइनस ऑफ 2, A14 यानी आ जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 3। चलिए फिर निकालते हैं A21, तो आ जाएगा 2 माइनस का 1 1, A22 2 माइनस का 2 0, A23 2 माइनस का 3 माइनस ऑफ 1, A24 2 माइनस का 4 आपका माइनस ऑफ 2। चलिए A31 3 माइनस का 1 2,
A32 3 माइनस का 2 1, A33 3 माइनस का 3 0 एंड A34 आ जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस ऑफ 1। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स होगा ये वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 0 माइनस 1 माइनस 2 2 1 0 माइनस 1। तो यह आपका मैट्रिक्स आ गया 3/4 ऑर्डर का। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में, जहाँ आई इक्वल टू आई प्लस जे के इक्वल है। ये सेकेंड नंबर है इसका। हमारे पास 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है जहाँ एलिमेंट ए आई जे आई प्लस जे के इक्वल है। तो लेट हमारे पास ए जो है किसके इक्वल है, ए आई जे के इक्वल है इसके एलिमेंट, और ऑर्डर है इसका 3/4। तो ए आई जे के फॉर्म में है तो ये मैट्रिक्स क्या होगा 3/4 ऑर्डर का। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। तो देखिए तो इसमें 3 रॉ है और 4 कॉलम है, तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। चलिए इन सब के हम लोग यहाँ वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे A11, तो आ जाएगा 1 + 1 2, A12 तो आ जाएगा 1 + का 2 3, A13 1 + का 3 4, A14 1 + का 4 5, फिर A21 2 + का 1 3, A22 2 + का 2 4, A23 2 + का 3 5, A24 आ जाएगा 2 + का 4 6। फिर उसके बाद देखिए A31 3 + का 1 4, A32 आ जाएगा 3 + का 2 5, A33 आ जाएगा 3 + का 3 6 एंड A34 आ जाएगा 3 + का 4 7। तो चलिए हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा अब यहाँ से। देयरफॉर मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट कैसे हो जाएंगे देखिए 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। यही आपका 3/4 ऑर्डर का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और जो है इक्वल आई × जे के। तो हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू में एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में ऑर्डर है 3/4 जिसमें 3 रॉ हो और 4 कॉलम हो। तो वो मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। चलिए तो यहाँ पर हम इन सब के वैल्यू निकालेंगे इसमें रख के। सबसे पहले A11 से, तो ये हो जाएगा 1 × 1 1, A12 तो आ जाएगा 1 × में 2 3, देख रहे ना प्रोडक्ट के इक्वल है, सर ये 2 होगा। फिर A13 1 × में 3 3 आ जाएगा, A14 1 × में 4 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं A21 सेकेंड रो वाले एलिमेंट के लिए A21 2 × में 1 2, A22 2 × में 2 4, फिर A23 आ जाएगा 2 × में 3 6, A24 आ जाएगा 2 × में 4 आपका 8, फिर आपका आ जाएगा A31 3 × में 1 3, A32 3 × में 2 6, A33 आ जाएगा 3 × में 3 9, और फिर आ जाएगा A34 3 × में 4 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए वो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4, सेकेंड रो वाले एलिमेंट 2 4 6 8, थर्ड रो वाले एलिमेंट 3 6 9 12। तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया 3/4 ऑर्डर का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 का 4 नंबर। हमें 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और जो इक्वल है I/J के।
ठीक है, तो हम लोग 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू में मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर है 3/4। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा बताइए तो? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। देखिए इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, इन मैट्रिक्स होगा। चलिए इन सब के वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले A11 यानी कि 1/1 1 हो जाएगा, A12 1/2, A13 1/3, A14 आ जाएगा 1/4। फिर आगे देखते हैं A21 2/1 यानी कि 2, A22 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा, A23 तो ये 2/3 हो जाएगा, आई बाई जे है ना जी। A24 2/4 कैंसिल होगा, ये 1/2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं A31 तो 3/1 3 हो जाएगा, A32 3/2 ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, A33 तो आ जाएगा यहाँ पर 3/3 कट के यहाँ 1 आ जाएगा, A34 तो 3/4 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो मैट्रिक्स चाहिए था वो आ गया। और वो मैट्रिक्स क्या होगा? इसके एलिमेंट 1 1/2 1/3 1/4। सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे 2 1 2/3 1/2। फिर थर्ड रो के एलिमेंट होंगे 3 3/2 1 3/4। समझ गए ना? यही आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 3/4 ऑर्डर का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 का 5 नंबर। हमें 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलना है जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है जो कि इक्वल है 2i माइनस जे के। चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास जो मैट्रिक्स ए फाइंड करना है इसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में होंगे और ऑर्डर है 3/4 यानी कि 3 रो एंड 4 कॉलम। तो क्या होंगे एलिमेंट? A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34 यानी कि 3 रो है एंड 4 कॉलम है। चलिए हम लोग मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो A11 तो i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 रखना होगा, तो 2 × 1 - 1 तो 2 - 1 1 आ जाएगा। A12 तो 2 × में 1 और माइनस का 2 तो 2 - 2 आ जाएगा 0। फिर आपका A13 तो आ जाएगा 2 × में 1 - 3 तो 2 - 3 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। फिर A14 तो 2 × में 1 - 4 तो 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। फिर A21 तो 2 × 2 माइनस का 1 तो 4 माइनस का 1 डेट मीन्स 3। A22 तो आ जाएगा 2 × में 2 माइनस का 2 तो 4 माइनस का 2 2 आ जाएगा। फिर A23 तो 2 × में 2 माइनस का 3 तो 4 माइनस का 3 1 आ जाएगा। फिर A24 आ जाएगा 2 × में 2 माइनस का 4 तो 4 माइनस का 4 0 आ जाएगा। फिर आएगा आपका A31 तो 2 × में 3 माइनस का 1 तो 6 माइनस का 1 यानी कि 5 आ जाएगा। फिर आपका हो गया A32 तो आ जाएगा 2 × में 3 माइनस का 2 तो 6 माइनस का 2 4 आ जाएगा। A33 तो आ जाएगा 2 × में 3 माइनस का 3 तो 6 माइनस 3 डेट मीन्स वो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है A34 तो आ जाएगा 2 × में 3 माइनस का 4 तो 6 माइनस का 4 डेट मीन्स वो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो फाइंड हो गया हमारे पास। क्या होगा देखो तो? फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 -1 माइनस का 2, फिर सेकंड रो के एलिमेंट 3 2 1 0, फिर फोर्थ वाले थर्ड रो के आपके 5 4 3 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 3/4 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल गया। समझ गए?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 का 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। हमें 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट aij के फॉर्म में है, जो कि इक्वल है 1/2 ऑफ -3i प्लस का j। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमें जो मैट्रिक्स निकालना है वो उसके एलिमेंट aij के फॉर्म में है और ऑर्डर है कैसा 3/4। तो मैट्रिक्स क्या होगा बताइए तो, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 और फिर a24, फिर a31 a32 a33 a34। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो चलिए मैट्रिक्स के वैल्यू सबको फाइंड करते हैं, सभी एलिमेंट्स के। a11 इसमें रखेंगे 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 1 प्लस का 1, तो 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1, तो मोड ऑफ -2 हो जाएगा। तो 1/2 मोड ऑफ -2 यानी कि 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इसका आंसर। फिर a12 तो 1/2 -3 इंटू में 1 और प्लस का 2, तो आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस का 2 -1 आएगा, मोड ऑफ -1 यानी कि 1/2 मोड ऑफ -1 यानी 1, ये 1/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं a13, तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 1 प्लस का 3, तो आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 3, तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 मोड ऑफ 0 यानी कि 1/2 इंटू में 0, ठीक है, यानी ये 0 हो जाएगा। a14 तो आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 1 और प्लस का 4, तो आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 और प्लस का 4, तो 1/2 मोड ऑफ 1 का मोड 1 ही होता है, तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं a21, तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 हो जाएगा i की जगह पे और j के प्लेस पे 1, तो 1/2 मोड ऑफ -6 और प्लस का 1, तो 1/2 मोड ऑफ -5 जो कि 1/2 प्लस का 5 हो जाएगा मोड में है, तो 5/2 आ जाएगा। फिर a22 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 2 और प्लस का 2, यानी हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -6 प्लस का 2, यानी आ जाएगा 1/2 यहाँ पे मोड ऑफ माइनस का 4 जो कि प्लस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 आ जाएगा। फिर आपका a23 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 2 और प्लस का 3, यानी कि 1/2 मोड ऑफ -6 प्लस का 3, तो 1/2 मोड ऑफ -3 दैट मीन्स हो जाएगा 1/2 1/3 का मोड 3 हो जाएगा, सॉरी -3 का मोड प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये 3/2 आ जाएगा। फिर आपका a24 आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 2 और प्लस का 4, तो आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -6 प्लस का 4, यानी आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -2, तो मोड ऑफ -2 क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। फिर आपका a31 तो 1/2 -3 इंटू में 3 और प्लस का 1, तो 1/2 आ जाएगा -9 प्लस का 1, यानी कि 1/2 मोड ऑफ -8, तो -8 प्लस का 8 हो जाएगा ना मोड में है, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर आपका मोड ऑफ, पहले हम लोग फिर a32 निकालते हैं, 1/2 -3 इंटू में 3 और प्लस का 2, तो 1/2 मोड ऑफ -9 प्लस का 2, आ जाएगा 1/2 यहाँ मोड ऑफ -7 दैट मीन्स आ जाएगा 1/2 इंटू में 7 दैट मीन्स ये 7/2। फिर a33 आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 3 और प्लस का 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस ऑफ 9 और प्लस का यहाँ पर 3, तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6, तो माइनस ऑफ 6 का मोड क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 6 कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, तो 3 इसका वैल्यू। अब बच गया a34, तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू में 3 और प्लस का 4, तो आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -9 प्लस का 4, यानी आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -5, तो -5 का मोड 5 हो जाएगा दैट मीन्स 5/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा मैट्रिक्स आ गया ना, सभी वैल्यूज आ गए, तो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलिमेंट्स उसके क्या क्या थे,
पहले 1 आया था 1 1, 1/2 आया था, फिर 0, फिर 1/2। सेकेंड रो वाले एलिमेंट 5/2, 2, 3/2, 1, फिर आया आपका 4, 7/2, 3, 5/2। यही हमारा 3/4 ऑर्डर का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द मैट्रिक्स दिस, फर्स्ट नंबर में क्या करा कि नंबर ऑफ रोज इन इज, अच्छा इसमें कितने रो हैं, तो 2 रोज हैं। सेकेंड नंबर नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2 3 कॉलम है। थर्ड नंबर में क्या करा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर तो 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो 2 3 6 एलिमेंट्स दिख रहा है ना जी, 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, कह रहा है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। देखिए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर इसलिए नहीं क्योंकि ये डायगोनल वाले एलिमेंट जो इसके मेन डायगोनल वाले जो एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए तब ये स्केलर होता है, तो ये डायगोनल है स्केलर नहीं है, तो ये आपका ट्रू दिख रहा है ना जी, ये ट्रू है। फिर सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये उल्टा कह रहा है इसका, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर, नहीं ये दोनों नहीं है, सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इसका ट्रू है, बाकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ए इज अ रॉ मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो रॉ मैट्रिक्स होता है उसमें ओनली 1 रॉ होगा, एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसे कह रहा है कि वो रॉ मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स हो, इसका मतलब यह है कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा उसमें सिर्फ एक ही रॉ होगा और एक ही कॉलम होगा। इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक रॉ और एक कॉलम वाला, यानी कि 1/1 ऑर्डर वाला वो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे क्या भरेंगे, उस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट ए मैट्रिक्स दिया जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में और इसके एलिमेंट ऐसे है, और बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है, और ये देखिए ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा फर्स्ट नंबर देखिए, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो ए का ऑर्डर आपको पता ही चल गया, ए का ऑर्डर क्या है 3/3 है। अच्छा फिर इसका सेकंड नंबर क्या आ रहा है कि एलिमेंट ए 2 3 कौन होगा, तो 2 सेकंड और थर्ड कॉलम, तो सेकंड और थर्ड कॉलम ये -6 हो जाएगा, ए 2 3 -6 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ए 2 3 -6 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या आ रहा है कि ए 3 1 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि ये 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 नंबर में क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। 5 नंबर क्या रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स है, तो 3 4 12 एलिमेंट्स है। 6 नंबर इसका देखिए क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को बताना, तो B1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो 19 हो जाएगा। B2 1 तो आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35 हो जाएगा। B3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5 हो जाएगा। B2 4 तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम यानी कि हो जाएगा 12, एंड B2 3 तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये आ जाएगा 5/2। समझ गए, तो सबके वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसाइडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक एंड पेन्स प्रोसीड्स बाय सुधा एंड हर 2 फ्रेंड्स सैयदा एंड सिरमन। अच्छा ये 3 फ्रेंड्स हैं, इनके पास नंबर ऑफ नोटबुक और नंबर ऑफ पेन इस तरह से अरेंज किए गए। इसे क्या करें, रिप्रेजेंट अबव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो देखिए 3 रो हो जाएंगे, इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो और 2 कॉलम हो जाएंगे। व्हाट डज द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। अच्छा इसे यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐसे दिखा देते हैं, जिसमें कितने रो हो
तो आपके पास 3 रो हो और 2 कॉलम हो, तो ये 15, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सुधा के जो नंबर ऑफ बुक और नंबर ऑफ पेन है वो फर्स्ट रो में, सैयदा के जो है सेकंड रो में, और तीसरा सिरमन के जो है वो थर्ड रो में। और ये कॉलम में कौन रिप्रेजेंट करे, ये नोटबुक एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पेन। अब देखिए क्या करा है, व्हाट डज द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। अच्छा, सेकेंड रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो ये वाला, तो ये किसके पास कितने हैं, तो सेकेंड रो रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर जो सैयदा है उसके पास कितने नंबर ऑफ बुक एंड पेन्स हैं। और फिर कह रहा है एंड फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम, तो जब फर्स्ट कॉलम की बात आ गई तो सिर्फ वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो यही ना 10 को ही ना, यही ना रिप्रेजेंट कर, 10 क्या है, तो नंबर ऑफ नोटबुक किसके पास, सैयदा के पास है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम represents the number of notebooks possessed by सैयदा। ठीक है, समझ गए।